अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, आसिफ निज़ामी साहब बैठे हुए हैं। इनको तो आप जानते हैं, इनका इंटरव्यू आता रहता है। साकिब लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं जी, चेयरमैन है लेबर विंग के। यूनुस बेग साहब बैठे हुए हैं जी हमारे साथ। अदील भाई बैठे हुए हैं जी। आसिफ भाई, आप हमें बताइएगा कि आसिफ भाई, ये जो बिजली चोर पकड़ रहे हैं, इनको बड़ी सख्त सजाएं दी जा रही हैं। ये इकदाम अच्छा है जो इन्होंने उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। असल बात पता क्या है, ये हमारी करोड़ों रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इंडस्ट्री में भी हो रही हैं, घरों में भी हो रही हैं। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ क्यों जा रहा था कि ये करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर बंदा मजबूर हो गया था। अब आप दूर ना जाएं, अब आप महंगाई के हवाले से देख लें, दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, लोग परेशान हैं और इतने परेशान है कि उनके पास एक टाइम का खाना है, दूसरे का नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास है ही कुछ नहीं खाने के लिए। बिजली चोरी का जो इक़दाम इन्होंने शुरू किया ना वज़ीर आज़म साहब ने, ये इंडस्ट्रियों में लाखों की बिजली महीने की इस्तेमाल होती है, इनकी चोरी होती है और वो लोग बिल नहीं अदा करते। क्यों? इनके साथ आला अफसरान मिले हुए हैं, इनकी मिली भुगत से ये सारा कुछ हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने करोड़ों रुपये इकट्ठे किए हैं। अब ये जब से इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया ना, और उसमें इन लोगों ने करोड़ों रुपए के ये चोर पकड़े हैं और उनसे रिकवरियाँ भी की हैं, और रिकवरी हो भी गई हैं। अगर ये इन चीज़ों के साथ अगर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये करोड़ों के अरबों रुपए भी इकट्ठे कर सकते हैं इन चोरों से, जो बिजली चोर हैं। और अब महंगाई के हवाले से जो सिस्टम चल रहा है वो पूरी दुनिया में महंगाई होती है। हमारे मुल्क में ये है कि गरीब तबका ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान उनकी आमद होगी, नंबर एक सियासत भी चेंज होगी और ये महंगाई भी नीचे आएगी। और मैं ये आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे कैदीनों को आ जाना चाहिए, हमारा ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां नवाज शरीफ जैसे ही आएंगे इंशाअल्लाह ताला रुख चेंज हो जाएगा हमारी सियासत का। मैं यही थैंक यू निज़ामी साहब। ठीक है जी साकिब भाई, हमारे ना एक सियासी डेरे वाले हैं, वो आसान चट्ठा साहब बहुत फेमस हैं। बड़ी अच्छी बातें होती हैं उनके, भी लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, काफ़ी बातें सच भी होती हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, कहता है यार जो पंजाब है ना, ये 90% बिल अदा कर रहा है। पंजाब जो है, बाकी सूबों में बिजली चोरी हो रही है, पंजाब जो है ना, पंजाबी बिल अदा करते हैं। जैसे कराची में बिजली बड़ी चोरी हो रही है, KPK में, बलूचिस्तान में, तो पंजाब अदा कर रहा है उनकी चोरी जो है। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं आसिफ भाई, साकिब भाई? जी अजीज़ भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की आबादी क्योंकि ज़्यादा है और पंजाब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा करता है टैक्स के बाद में। और जो सबसे ज़्यादा जो चोरी होती है वो मेरा ख्याल है पिछले दिनों में कोई रिपोर्ट वगैरह आई थी KPK और सूबा सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, इस हवाले से जो है ना रिपोर्ट्स में जो बताया गया है कि बिजली चोरी होती है। बिल्कुल अब कुछ फ़ैसले हुए हैं कि जो है ना, अब क्योंकि 2-3 दिनों से जो एक्शन नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से हुकूमत वक्त जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो मैं एक चीज़ अजीज़ साहब बताऊं कि जिस मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम ठीक नहीं ना होगा तब तक ये वाली चीज़ें भी इसी तरह चलती रहेंगी। हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं है, दोहरा मेयार है यहाँ पे इंसाफ का। आप देखें कि जिस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी सासू माँ के केस के ऊपर बैठ के फ़ैसले करेंगे, तो वहाँ पे फिर ये मैं पहले भी आपको 2-3 दफ़ा कहता हूँ कि ये अज़ाब है, ये इस मुल्क के ऊपर अज़ाब आते हैं जब आपके आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग इंसाफ के बिल्कुल बरकस चाहते हैं, इंसाफ का जनाजा निकाल देते हैं ना, तो फिर वहाँ पे अज़ाब आते हैं। इस मुल्क के अंदर जो है ना, हमेशा जो है ना, इंसाफ का जनाजा निकाला गया है। सबसे पहले तो हमारी अदालतों को जो फ़ैसले किए हुए हैं पुराने, जिसकी वजह से आज मुल्क इस नहज के ऊपर पहुँचा है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे जर्नैलों को, जो साबका जर्नैल थे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जो है ना सियासत की, जो उनका हक नहीं था, उनकी वजह से आज मुल्क नुकसान में पहुंचा हुआ है कि उन्होंने जनाब गलत फ़ैसले करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो मैं ये समझता हूं कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, ये बेहतरीन तरीके से इस फ़ौज को लीड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एहतसाब जो है वो फ़ौज के अंदर भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है और कल भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं।
कि अब जो है ना हर अदारा जो है, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था ना, उसके बाद हर अदारा जो है ना वो ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि अब हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना है। क्योंकि मुल्क के अंदर जो गरीब आदमी है ना, जैसे निज़ामी साहब ने भी कहा, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। इस वक्त जो बिजली के बिल हैं, जो आटे की कीमतें हैं, जो घी की कीमतें हैं, जो चीनी की कीमतें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की अशिया में इस्तेमाल होती हैं। सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, आप 500-500 रुपया किलो दाल आपको मिल रही है। तो गरीब आदमी जो बेचारा रोज़ जाता है, 1000 रुपया बेचारा रोज़ का कमाता है, ज़ाहिर बात है उसने बच्चों को पढ़ाना भी है, उसने बच्चों को उसके बच्चों मेडिकल का भी मामला हो जाता है, फिर कोई खुशी गमी होती है, वो किस तरह 1000 के अंदर गुजारा करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको अपने अपने गिरबानों के अंदर झांकना चाहिए और इस मुल्क के लिए हमें ये फैसले करने चाहिए गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में कुर्बानियाँ दी। अब वक्त आ गया उस एलीट क्लास का भी जो अयाशियाँ करते रहे हैं कि वो भी अब कुर्बानियाँ दे, ताकि जो ये मुल्क जो है ना आगे बढ़े। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे, अभी भी वो बाहर बैठे हुए हैं। आपने देखा पिछले दिनों में उन्होंने खलीज मुल्कों का दौरा किया और सऊदी अरब भी वो गए, कतर भी गए, दुबई में भी उन्होंने स्टे किया। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी अच्छी साख है खलीजी मुल्कों में। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा पैकेज भी वो लेके आएंगे बाहर से, जिससे इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर जो है ना रिलीफ मिलेगा। बाकी आर्मी चीफ साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। कुछ ऐसे अनासर आज भी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक कंपेन शुरू की हुई है। इन्होंने उस दिन से ये कंपेन शुरू की थी जब से ये फैसला हो गया था कि जनरल आसम मनीर साहब जो है ना वो आर्मी चीफ बन रहे हैं। बड़ी रुकावटें खड़ी की, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो नाकाम हुए। इंशाअल्लाह अब भी जो भी पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रास्ते में रुकावट डालेगा, इंशाअल्लाह वो ज़लील और रुसवा होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, गरीब आदमी को इंशाअल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा आसिफ साकिब भाई, पाकिस्तान तो जिंदाबाद। मुझे ये बताएं कि ये जो किताब आर्मी चीफ साहब ने उठाया है बिजली चोरों को पकड़ने का, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उठाना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं उठाया ये किताब? मैं ना कोई ढकी छुपी बात नहीं करूँगा अजीज़ साहब। बात यह है कि सियासी गवर्नमेंटों के लिए इस तरह के फैसले करने बड़े मुश्किल होते हैं। सियासी गवर्नमेंटें जो होती हैं ना, उनकी मजबूरियाँ होती हैं। और जब गवर्नमेंट एक ऐसी हो जो 13 जमातों के ऊपर मुश्तमिल हो, 13 तहादियों के साथ आप गवर्नमेंट कर रहे हैं उस वक्त जब मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो इस तरह के फैसले जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि सियासी गवर्नमेंटें बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे होती हैं, वो नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ जो कर गया ना आपके लिए, ये 10 साल के बाद आपको पता चलेगा। शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। आज अगर आपको रोटी 20 रुपये में मिल रही है ना, अगर ये बंदा, ये इमरान खान जिसका नाम है, जो इस वक्त अटक जेल में बैठा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता ये बंदा 15 महीने और गुजार जाता, आपने हाथ में 100 रुपया लेके फिरना था, आपको रोटी नहीं मिलनी थी। जो इसने हालात पैदा कर दिए थे, शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बताया। बाकी तमाम सियासी जमातों का भी मैं मशकूर हूँ जिन्होंने शहबाज शरीफ का साथ दिया। और इंशाअल्लाह अब पूरी कौम मुत्तहिद है, पूरी कौम जो है वो ये जान चुकी है कि ये मुल्क जो है तजर्बागार नहीं बनने देंगे। और ये फ़ैसले आर्मी चीफ ही कर सकते हैं। आर्मी चीफ साहब ने ये फ़ैसले किए हैं, मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो भी उसके साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ये जो देखें, मैं एक और बात करूँगा, ये 75 साल से जो है ना, ये जो गंद पड़ा हुआ था ना पाकिस्तान में, ये सियासतदान साफ नहीं कर सकते थे, ये फ़ौज ने ही साफ़ करना था। फ़ौज के अलावा कोई भी अदारा जो है ना इस गंद को साफ़ नहीं कर सकता था। तो हमें अपने फ़ौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्टेप उठा रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह फरवरी के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद एक जमहूरी हुकूमत आएगी, क्योंकि ये सिर्फ ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इससे मज़ीद जो है, अगर ये तासुर जाएगा कि इलेक्शन नहीं हो रहे तो मज़ीद बेचैनी पैदा होगी। लेकिन उम्मीद यही है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये गंद साफ़ होगा, इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे। 2013 में जो पाकिस्तान मिला था, इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और 2017 में जो पाकिस्तान था उससे अच्छा पाकिस्तान देके इंशाअल्लाह वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। जी यूनुस बेग साहब, आप बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, आप भी सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह तुसी महंगाई हुण देख लो, वो 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, वो मियाँ साहब जिस टाइम ਦਿੱਤੇ गए सन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਟੇ ਦਾ ਕੁਛ 300 ਦੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 700 ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੜਿਆ। ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ कि आपका घर जला दिया जाएगा, आपने अपना घर बचा लिया, बाकी सब मुसलमानों का घर जला दिया। आने वाले फैसले भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ 5-6 ਦਿਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੋ, ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।